जहां एक तरफ पुजारिन के तेवर देखकर पोल्टू को पहले से ही शक था, वहीं अब उसका शक यकीन में बदल चुका था। वो पुजारिन की आंखों में आंखें डालकर बताता है कि वो उसके मायके होकर आया है और मकान मालिक ने सारा सच बता दिया है कि वे लोग वहां सिर्फ 3 दिन के लिए किराए पर आए थे और शादी का नाटक किया गया था। साथ ही कई और अजीब बातें भी सामने आई हैं। इसलिए बेहतर यही है कि वो अपना सच खुद बता दे, वरना वो सब जान ही लेगा। ये सुनते ही अब तक संस्कारी बहू का नाटक कर रही पुजारिन अपना आपा खो बैठती है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो अपने असली रूप में आकर तू तड़ाक पर उतर आती है। शैतानी हंसी के साथ पोल्टू को धमकाती है कि वो इतनी आसानी से उसका भांडा नहीं फोड़ पाएगा। उसकी खतरनाक भाषा सुनकर पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुजारिन आगे कहती है कि जब आधी सच्चाई पता चल ही चुकी है तो बाकी भी जान ले, और बैग खोलते ही वो काली पिस्तौल निकालकर पोल्टू के सिर पर तान देती है। बाहर खिड़की के पास छिपी अहाना ये सब देख लेती है और समझ जाती है कि ये औरत कोई मामूली लालची इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक जासूस है। वो चुपके से उसकी फोटो खींच लेती है, लेकिन मोबाइल की आवाज़ से पुजारिन चौंक जाती है, जिसे पोल्टू किसी तरह संभाल लेता है और अहाना से मदद का इशारा करता है। अंदर पुजारी ने एक रिमोट दिखाकर पोल्टू को धमकाती है कि अगर उसने किसी को बताया या पुलिस के बारे में सोचा तो उसका पूरा परिवार तबाह कर देगी, जिससे पोल्टू डरकर टूट जाता है। उधर अहाना भागकर अर्जुन को सारी सच्चाई बताती है। पहले अर्जुन को यकीन नहीं होता, लेकिन बंदूक वाली फोटो देखकर वो घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, जिसे अहाना रोककर अपने बॉस को सूचना देती है। थोड़ी देर में बॉस पुलिस फोर्स के साथ बड़े घर पहुंच जाते हैं। सायरन सुनकर पुजारिन घबरा जाती है और पोल्टू को ढाल बनाकर हॉल में ले आती है, जहां पूरे परिवार के सामने वो दुर्गा देवी की कनपटी पर बंदूक रखकर सबको पीछे हटने की धमकी देती है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है और सबको लगता है कि अब पुजारिन जीत जाएगी। तभी हमेशा शांत रहने वाली मंजली चुपके से लाल मिर्च पाउडर उठाकर पुजारिन की आंखों में झोंक देती है। दर्द से तड़पती पुजारिन के हाथ से दुर्गा देवी छूट जाती है और उसी पल अहाना उसे जोरदार किक मारकर बंदूक दूर गिरा देती है। पुलिस तुरंत उसे दबोच लेती है। बॉस हथकड़ी पहनाकर रिमोट छीन लेते हैं और बताते हैं कि वो नकली था। घर वाले राहत की सांस लेते हैं और पुजारिन को पुलिस वैन में ले जाया जाता है। सन्नाटे के बीच पोल्टू अपनी गलती मानकर मंजली से माफी मांगता है, उसकी बहादुरी को स्वीकार करता है और पूरे सम्मान के साथ फिर से उसे अपनी पत्नी मानता है। पूरा परिवार तालियां बजाता है। अर्जुन और अहाना मुस्कुराते हैं और साबित हो जाता है कि एक छोटी बहू भी पूरे बड़े घर को बचा सकती है।